काफ़ी लोग पुप्पो के रिश्ते से काफ़ी नाखुश रहते हैं और सोशल मीडिया पर अजीब अजीब सी बातें भी हो रही होती हैं। आप सबसे दुआओं की अपील भी है कि पुप्पो की तबीयत कुछ नासाज थी। सिमटा हुआ घर नहीं है, बहुत बिखरा हुआ घर है। मैं आपको जिस कॉर्नर में लेकर जाऊंगी आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। आपको अपने बेडरूम की सूरत हाल भी दिखाती हूँ। लाइट्स हम जरा ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप तमाम लोगों के। वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। कुछ दिन का गैप आ गया, मैंने सोचा भी कि व्लॉग बनाती हूँ, ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ अपडेट आपको दिखाती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी मसरूफियत रही जिसके बायस मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। घर पर मेहमान थे, मेरी कज़न्स थी, एक कज़न के बच्चे थे, फिर एक और कज़न भी था, मेरी छोटी पुप्पो जन्नत पुप्पो आई थी। और आप सबसे दुआओं की अपील भी है कि पुप्पो की तबीयत कुछ नासाज थी, जिसके लिए उनके कुछ टेस्ट भी हुए। हम हॉस्पिटल में काफ़ी वक्त गुजारते रहे, 2 से 3 दिन ऐसे ही गुजरे। इस वजह से व्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, पुप्पो के साथ टाइम भी गुजारा। कुछ टेस्ट हो गए हैं जिनका रिज़ल्ट आना बाकी है, कुछ आगे हैं। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और जो भी रिज़ल्ट आए वो अच्छे आए। हम सब भी बड़े दुआ गो हैं। परेशानी हो जाती है ना, घर में कोई इस तरह तकलीफ़ में चला जाए। और मेरी अपनी पुप्पो से दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग पुप्पो के रिश्ते से काफ़ी नाखुश रहते हैं और सोशल मीडिया पर अजीब अजीब सी बातें भी हो रही होती हैं। लेकिन मेरी तमाम पुप्पो, 3 पुप्पो हैं मेरी, वो बहुत अच्छी हैं और कज़न्स के साथ भी बहुत दोस्ती। और दोनों बच्चे आए हुए थे कराची में। आपने व्लॉग्स में देखा होगा कि छोटी सी हमारी गुड़िया लीना और साथ ही मोहम्मद, मेरे दोनों भांजे हैं। नहीं, दोनों भांजे नहीं, एक भांजी और एक भांजा है और बहुत प्यारे हैं। इतनी क्यूट प्यारी हरकतें करते हैं। लीना तो इतनी प्यारी डॉल गुड़िया सी लग रही थी। तो मैंने और अरूज ने प्लान भी किया कि साथ में हम ना उसके साथ कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन कभी बच्चे सो रहे होते थे। फिर जाहिर है हॉस्पिटल जब जाते हैं तो फिर आपकी एनर्जी भी वैसी नहीं रहती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको फिर मैं बता दूंगी कि इस वजह से मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही थी और पुप्पो के साथ ज़्यादा वक्त गुजरा। वो घर गई हैं अभी, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनके लिए भी बहुत सी दुआएं हैं। चलें जी, आज का व्लॉग अब प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं और आपको मैं ज़रा घर की सूरत हाल भी दिखाना चाहती हूँ। कुछ मैं ज़ाहिर 2-3 दिन मसरूफियत ऐसी रही कि मैं जिम भी नहीं गई, रूटीन भी बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी। और घर में आपको पता है बहुत से काम इस वक्त चल रहे हैं। मैं आपको जिस कॉर्नर में लेकर जाऊँगी आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। अभी ये देखिए ना, इस तरफ आए ज़रा, तो ये आपको सोफे थोड़े आगे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ कुछ पैचेस आपको नज़र आएंगे, हानिया आपको दिखाएगी। तो ये नीचे से ना पेंट वगैरह सब ख़राब था, इसको सारा उतारा गया और उतारने के बाद इसके ऊपर कोई एक प्री पेंट लिक्विड लगता है या कोई केमिकल लगता है, वो लगाया गया। इसी तरह से इधर पीछे भी है। अभी ज़रा आपको अपने बेडरूम की सूरत हाल भी दिखाती हूँ। बेड ऐसे लग रहा है हमने ना दरमियान में रख दिया, किसी चौक चौराहे में जैसे रखा हो। रात में आँख खुले तो बड़ा ही अजीब सा लगता है। तो हानिया तुम इस तरफ आ जाओगी तो मैं कमरा आपको दिखाती हूँ, उसमें भी क्या सिचुएशन बनी हुई है। और ऐसे लगता है कि सारे घर का जो साजो सामान है ना वो लाउंज में आ गया, सारी चीज़ें आगे से पीछे। मेरी कज़न भी कह रही थी कि आप ये घर के अंदर क्या तबाही और बर्बादी हो। मैंने कहा अल्लाह ना करे कोई तबाही बर्बादी हो। ये देखिए आप, ये बेड हमने किधर किया हुआ है, पर्दों की सूरत हाल देखिए। और हानिया जरा पीछे से आओ, हम पैचेस भी दिखाते हैं। इधर से देख लें पहले तो आप जरा, ये देखिए ये सारे पैचेस जिनको उतारा है हमने। और हानिया बहुत लेट हो गई, पता नहीं उधर से आ रही थी, इधर से कंफ्यूज हो गई। तो ये देखें जी, और ये है मेरी वेट मशीन जिस पर मैं वजन करती हूँ, मुझे पता चले। अब ये देखें ना कितना गैप है कि आप इसके दरमियान से ऐसे गुजर भी गए और इधर भी पीछे, ये चूँकि पर्दा है तो इधर भी पीछे यही सूरत हाल है। और यहाँ पर भी आप देखें कि कितना बड़ा सा ये पैच है। तो ये सिचुएशन है। और यहाँ से अब हम निकलते हैं। और हाँ, ये तो उस तरफ पीछे जाके उधर से आ जाओ। पता नहीं क्या आज हमारा व्लॉग बन रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। आवाज़ कैसी आ रही है, कितनी दूर से आ रही है, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं फिर रिकॉर्डिंग करने से पहले ना माइक लगाना भूल गई। तो ये इस मेरे बेडरूम की सिचुएशन आप देखिए। बाकी भी इस तरह सारा क्लटर सा है, कुछ चीज़ें इधर रखी हुई हैं, कुछ चीज़ें इधर रखी हुई हैं, कोई इधर भरी हुई है। मतलब सिमटा हुआ घर नहीं है, बहुत बिखरा हुआ घर है। और इसके बाद इस कमरे की सूरत हाल आपको मैंने दिखाई थी। यहाँ तो जाते हुए ही एक दिल घबराता है। लाइट्स हम जरा ऑन कर लें और बस ये है सूरत हाल। ये आप देखिए, ये सूरत हाल है। लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है, वो अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो अलमारी है
वो बन चुकी है। वो बन के कैसी शक्ल उसकी नज़र आ रही है वो आपको दिखाती हूँ। और ये हमने सब सॉर्ट करना है। अब जब कल हम इनको सॉर्ट करेंगे ना, वो भी मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रखी होती हैं जो ज़माने से आपकी कबर्ड्स में होती हैं और आपका कभी ख्याल नहीं जाता, तो वो भी निकल आई हैं। ये अच्छा काम हुआ, लेकिन जो सही वाला अच्छे वाला अच्छा काम हुआ है वो आपको दिखाती हूँ। इधर जाना होगा। कुछ लोगों ने कहा था कि जी कबर्ड इधर नहीं होनी चाहिए वॉशरूम के अंदर, तो चूंकि ये हमारा ज़ाती घर नहीं है, तो जिनका घर है उन्होंने ये बनाया था। और आ जाओ हानिया, तुम इस तरफ आ जाओ। उन्होंने ये बनाया था तो उनके जहन में यही डिज़ाइन होगा। वैसे आइडियल तो यही होता है कि आपके रूम में हो कबर्ड, लेकिन अब मजबूरी है। ये देखिए, अभी इनको हमने बहुत प्रॉपर तरीके से बंद नहीं करना। तो ये आप देखिए कलर कितना खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि इसके बाद मेरा जी चाह रहा था कि ऐसे ही दरवाजों का कलर भी हो जाए, पूरे घर में पेंट भी इस तरह का हो जाए, बड़ा जबरदस्त लगे। ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक। अभी हमने इनको खुला छोड़ना है, एक आध दिन के बाद फिर इनकी प्रॉपर सफाई करके कुछ जगह पर ये आप यहाँ पे अगर देखेंगे ना, पेंट अभी होना बाकी है, वो होगा तो फिर ये अलमारी मुकम्मल होगी। बस ये इस तरह की सिचुएशन है। और बाथरूम का भी हाल बहुत खराब हुआ है, तो इस वक्त घर जो है ना बेहाल है। व्लॉग यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा, जैसे वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, ऐसा ही कोई सिलसिला है कि अभी यहाँ पर आप देखिए हमारी दास्ताने गम कहें या दास्ताने ज़िंदगी कहें। ये देखिए, ये भी दरवाजे और कबर्ड्स अलमारियाँ सब उनके बखिए उधेड़ दिए गए हैं। यहाँ रखिए एक ये भी दरवाज़ा रखा हुआ है, और ये हमारा कारपेट जो है रोल होके इधर चला गया है। ये भी दिखा दो हानिया। और उसके बाद ये हानिया ने आज बड़ी प्रैक्टिस का मुजाहरा करते हुए दरवाज़ा खोल दिया। हानिया ज़रा पीछे दिखाओ, मुझे दिखाने की बजाय पीछे दिखाओ। अब ये देखिए, ये भी अलमारियां हैं, कहीं से कोई ये इस तरह साइड पे जो लगी होती है लकड़ी वो उतारी गई है, इनको ठीक करना है, कुछ को डिस्कार्ड करना है। इधर हमने कपड़े धो के फैलाए हुए हैं, और यहाँ पर भी हमने बहुत सी चीज़ें निकाल के बाहर रखनी हैं। बहुत काम होना है, और उस काम को करने के लिए वक्त भी दरकार है, और फिर मुझे ट्रैवल भी करना है। तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी तो ख्वाहिश यही है कि मेरे जाने से पहले पहले काम मुकम्मल हो जाए, ताकि सब कुछ मैं समेट के जाऊँ। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर जाहिर है हानिया की जिम्मेदारी लगाऊंगी, हानिया ये काम करेगी, और ये सारा पेंट भी होगा। ये आप देखिए ना, बारिशें जो इतनी ज़्यादा आई हैं ना, उससे ये सारा नुकसान हो गया। ये देखें एजिस का कितना प्रॉब्लम हो गया है। और ये आपको दिखाते हैं, ये जो कैमरा है ना, सीसीटीवी कैमरा, ये बेचारा ऐसे हो गया है। इसकी कोई ज़िंदगी नहीं है, इसकी ज़िंदगी में गम हो गया, ये टूट के यहाँ गिर गया। इसको भी फिक्स कराना है। और नीचे भी अगर आप यहाँ से ही आपको दिखाते हैं कि नीचे कैसे घर की चीज़ें और सब कुछ बिखरा पड़ा है। अगर आप देख सकें, हाँ यहाँ से आराम से कैमरा घुमा के दिखाओ। इस तरफ नज़र नहीं आ रहा, गाड़ियाँ भी घर से बाहर खड़ी की हुई हैं, और बस आप समझें कि एक खाना बदोश सी ज़िंदगी हमारी चल रही है। उधर भी ईंटें हैं और पता नहीं क्या क्या सिलसिला है, तो रूटीन भी इसकी वजह से काफ़ी ख़राब हो गई है। तो ये एक लाइफ अपडेट थी जो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। और मैं भी जिस दिन व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर सकती ना, मिस तो करती हूँ, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में हो जाता है ऐसा, आप स्टक हो जाते हैं कि नहीं रिकॉर्ड कर सकते। और वो वाला फार्मूला जो मैंने आपसे कहा था कि हम करेंगे कि प्री रिकॉर्डेड व्लॉग्स बनाएंगे, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ वो भी हो जाएगा। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग में बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों के लिए भी बहुत सी दुआएं, आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, और मेरे लिए भी बहुत दुआएं कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।